हेलो फ्रेंड्स, आज हम राज्य एवं केंद्र से संबंधित कुछ अन्य योजनाएं देखेंगे। ठीक, और कुछ जो अगर कुछ टॉपिक छूट भी गए होंगे तो वो इस आगे आने वाली वीडियो में सब कवर हो जाएगा। ठीक है, योजनाओं में अब देखते हैं राज्य में बच्चे और महिलाओं की कुपोषण एवं एनीमिया की स्थिति। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ था, फिर भी देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों में व्याप्त कुपोषण एवं एनीमिया तथा 15 से 49 वर्ष की महिलाओं में व्याप्त एनीमिया एक चुनौती है। ये हमने किस में देखा था? जो मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, उसके अंतर्गत देखा था इसमें उसे। ठीक है, उसे जड़ से समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 की रिपोर्ट के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु वर्ग के लगभग कितने प्रतिशत, 37.7% बच्चे कुपोषित और 15 से 49 आयु वर्ग की 47% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं। ठीक है, ये हमने देखा था। अब जो NFS फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के अनुसार 15-16 के अनुसार जो महिलाओं बच्चों में जो कुपोषण की स्थिति है उसे एक चार्ट से एक बार और देख लेते हैं। तो जो स्टंटिंग है, स्टंटिंग मतलब बौनापन, 5 वर्ष तक के बच्चों में बौनापन की स्थिति क्या है? 37% है। ठीक है, और कुपोषण भी उतना ही प्रतिशत। ठीक, तो 37 याद रखिएगा, ये 37.7 है, वो 37.6 है। ठीक है, और अगर देश की स्थिति में बात करें भारत में तो उसमें 38% है। ठीक है, जो स्टंटिंग वाला है बौनापन 38% है और कुपोषण कितना है? 35% है। ठीक है, 35.7%। ठीक है, तो कुपोषण को याद रखिएगा, यहाँ 37 है, वहाँ भारत में देखें तो 35%। ठीक है, और यहाँ अगर कुपोषण और बौनेपन दोनों में 37 है। ठीक है, फिर देखते हैं 6 माह से 59 माह के आयु वर्ग के बच्चे जिनमें रक्त अल्पता है, मतलब एनीमिया है ना, मतलब हीमोग्लोबिन 11 ग्राम से कम है, वो 41% है। ठीक है, और अगर वही देखें कि गर्भवती महिलाएं जिनमें रक्त अल्पता है वो भी 41% है। ठीक, तो 6 माह से 59 माह तक के आयु वर्ग के बच्चे जिनमें एनीमिया है और गर्भवती महिलाएं तो दोनों 41% है, ये याद रखिएगा। ठीक, फिर हमने ये वाला तो देखा था कि जिसमें एनीमिया से पीड़ित है जो 15 से 49 आयु वर्ग की महिला, तो वो 47% है। ठीक है, ठीक, तो ये ध्यान में रखिएगा। ये भारत वाला ये नहीं करेंगे तो भी चलेगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये इसे देख लीजिएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं कुछ अन्य योजनाओं के बारे में। जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था। इस योजना का उद्देश्य क्या था? गर्भवती महिलाओं को गुणवत्तापूर्वक प्रसव पूर्व जांच एवं जटिल प्रकरणों से की समय से पहचान एवं उपचार हो, इसे पूर्ण करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान प्रारंभ किया गया है। ठीक है, मतलब प्रसव पूर्व जो जांच कराते हैं और प्रसव पूर्व जांच कराकर जो भी अगर प्रसव में कोई बाधा आ रही है, कोई जटिल प्रक्रिया है, उसकी पहचान वो करना और उपचार करने, इसके लिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान प्रारंभ किया गया था। ठीक है, जांच के लिए याद रखिएगा, प्रसव पूर्व जांच के लिए। ठीक है, सुरक्षित मातृत्व योजना। इसकी योजना के अंतर्गत कौन कौन से लाभ शामिल है? इस योजना के अंतर्गत राज्य के समस्त शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं, चिकित्सा महाविद्यालय, जिला स्वास्थ्य अस्पताल, सिविल अस्पताल, सामुदायिक अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र, चिन्हांकित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में संचालित किया जा रहा है। ठीक है, इन सभी स्थानों पर संचालित हो रहा है। इस योजना अंतर्गत प्रत्येक माह के 9 तारीख को चिकित्सा अधिकारी, प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी, स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं निजी चिकित्सकों के द्वारा गर्भवती महिलाओं की संपूर्ण प्रसव पूर्व जांच की जा रही है। ठीक है, प्रत्येक माह के 9 तारीख को। ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के तहत, ठीक है, प्रसव पूर्व जांच करने के लिए यह आरंभ किया गया है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, प्रत्येक माह की 9 तारीख को क्या करेंगे? प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना अभियान के तहत एक प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना है। ठीक है, वो वंदना योजना अलग है, उसमें 3 किस्तों में राशि प्रदान की जाती है ना, 5,000 वाली, वो अलग है, ये अलग है। ठीक, फिर देखते हैं जन्म सहयोगी कार्यक्रम। यह भी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया है। क्या? जन्म सहयोगी कार्यक्रम। इस योजना का उद्देश्य क्या है? गंभीर प्रसव के प्रकरणों में कमी लाना, मातृ शिशु मृत्यु दर में कमी लाना तथा बेहतर डॉक्टर मरीज संबंध के लिए प्रसव पूर्व प्रसवोत्तर अवधि के दौरान बेहतर मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने हेतु राज्य शासन द्वारा जन्म सहयोगी कार्यक्रम, बर्थ कंपोनेंट प्रोग्राम
का क्रियान्वयन 26 जनवरी 2016 से छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त शासकीय स्वास्थ्य केंद्रों में किया जा रहा है। ठीक है, 26 जनवरी 2016 से। जन्म सहयोगी कार्यक्रम कब? 26/1/16 से किया जा रहा है, 26 जनवरी 2016 से। ठीक है, मतलब इसका उद्देश्य वही है कि शिशु मातृ मृत्यु दर में कमी लाना, प्रसव पूर्व जांच, ठीक है, डॉक्टर मरीज के संबंध को बेहतर रखना। ठीक, इस योजना का लाभ क्या है? जन्म सहयोगी कार्यक्रम सभी शासकीय अस्पतालों में, चिकित्सा महाविद्यालय, जिला अस्पताल, मतलब सभी शासकीय अस्पताल, प्राथमिक समुदाय स्वास्थ्य केंद्र, सभी में इसका आरंभ किया गया है। इसके अंतर्गत सामान्य श्रेणी के प्रसव में गर्भवती महिला को प्रसव के दौरान कक्ष में अपने एक महिला परिजन को नियमानुसार रखने की अनुमति भी प्रदान की गई है। ठीक है, इस हेतु पात्रता कौन है? गर्भवती महिला के द्वारा चयनित परिजन महिला सहेली को अनुमति होगी, विशेषतः माँ, सास, बहन जो प्रसूता रही है। ठीक है, वो उन्हें अपने साथ इस योजना के तहत अस्पताल में जो रहते हैं ना महिला के साथ में, वो रह सकते हैं, ये बताया जा रहा है इसमें। ठीक है, कौन सा? ये जन्म सहयोगी कार्यक्रम। फिर देखते हैं कैल्शियम अनुपूरक कार्यक्रम। यह भी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया है। क्यों? गर्भावस्था में होने वाले उच्च रक्तचाप की जटिलता के रोकथाम हेतु गर्भावस्था के 14 सप्ताह से लेकर प्रसव पश्चात 6 माह तक कैल्शियम अनुपूरक कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। मतलब गर्भावस्था के दौरान कैल्शियम की कमी हो जाती है ना, तो उसी के लिए कैल्शियम अनुपूरक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ठीक है, इससे क्या हो जाता है? उच्च रक्तचाप, मतलब हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। ठीक है, इस योजना के लाभ क्या है? कैल्शियम अनुपूरक कार्यक्रम गर्भवती महिलाओं में हाई ब्लड प्रेशर, समय पूर्व प्रसव और नवजात मृत्यु अनुपात में कमी लाने में मददगार है। ठीक, कैल्शियम अनुपूरक पहली तिमाही 14 सप्ताह के बाद दिशा निर्देश अनुसार देने एवं उच्च रक्तचाप के खतरे को 50% तक कम किया जा सकता है। ठीक है, एवं प्रसव पूर्व प्रसव के खतरे को 24% तक कम करता है, जिससे राज्य में मातृ मृत्यु अनुपात को कम किया जा सकता है। ठीक, मतलब जैसे कैल्शियम अनुपूरक जो इनको प्रदान किया जाएगा ना गर्भवती महिलाओं को, तो 14 सप्ताह बाद दिशा निर्देश के अनुसार प्रदान किया जाएगा, तो उनके हाई ब्लड प्रेशर में 50% तक कमी आ सकती है, और प्रसव के पूर्व जो खतरा होता है महिला और बच्चों को, उसमें 24% तक कमी हो सकता है। ठीक, ये बताया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत माता को गर्भावस्था के 14 सप्ताह से प्रसव के 6 माह तक कैल्शियम की गोलियां खिलाई जाती हैं। ये ध्यान में रखिएगा, कब से कब तक कहते हैं? 14 सप्ताह से प्रसव के 6 माह तक। ठीक है, गर्भावस्था का 14 सप्ताह से लेकर प्रसव के 6 माह तक। ठीक है, प्रसव के बाद 6 माह तक और खिलाया जाता है। ठीक है, यह कार्यक्रम प्रदेश के समस्त स्वास्थ्य केंद्र, चिकित्सा महाविद्यालय, वही सभी स्वास्थ्य केंद्रों में संचालित हो रहा है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कैल्शियम अनुपूरक कार्यक्रम कब से कब तक खिलाता है? 14 सप्ताह से, गर्भावस्था के 14 सप्ताह से प्रसव के 6 माह उपरांत तक। ठीक, भगिनी प्रसूति सहायता योजना, ये क्या है? ये श्रम विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया। ठीक है, वो जो हमने 3 देखा वह स्वास्थ्य एवं कल्याण विभाग द्वारा किया, यह श्रम विभाग द्वारा है। इस योजना का उद्देश्य इस योजना का उद्देश्य क्या है? जो श्रमिक महिला होती है ना, श्रमिक महिला, उन्हें गर्भधारण के पश्चात उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना। ठीक है, क्या इसमें हित लाभ क्या मिलता है? सहायता राशि 10,000 रुपये 2 किस्तों में प्रदान किया जाता है। ठीक, गर्भधारण के 3 माह पश्चात प्रथम किस्त 5,000 रुपये तथा जन्म के बाद द्वितीय किस्त 5,000 रुपये प्रदान किया जाता है। इसमें पात्रता कौन होती है? पंजीकृत निर्माण महिला श्रमिक। ठीक है, जो महिला श्रमिक होती है ना, पंजीकृत होती हैं, वे इसकी पात्रता होती है। ठीक है, योजना का लाभ लेने हेतु निर्माण श्रमिक के रूप में उसे 90 दिन पूर्व पंजीयन अनिवार्य है। जैसे आप निर्माण श्रमिक, आपको कार्य करते 80 दिन हुआ है तो आप इसके लिए पात्र नहीं होंगे, मतलब वे महिलाएं पात्र नहीं होंगी, परंतु 90 दिन हो गया है किसी महिला को श्रमिक के रूप में कार्य करते और पंजीयन हो चुका है। ठीक है, इसका श्रमिक के रूप में पंजीयन, तो इस योजना का लाभ ले सकती है। कि क्या मिलता है इसमें? 10,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है 2 किस्तों में, 5,000 रुपये 3 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, और 5,000 रुपये जन्म के पश्चात। ठीक है, भगिनी प्रसूति सहायता योजना। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, श्रम विभाग द्वारा संचालित है।
ठीक। इसमें इस ये योजना का उद्देश्य लिखा वो अलग है। असंगठित कर्मकार प्रसूति सहायता योजना, ये भी इसी के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है। ठीक है, असंगठित कर्मकार प्रसूति मतलब ये तो असंगठित श्रमिक होते हैं ना, इन्हें भी सेम यही है। और तीसरा है सफाई कर्मकार प्रसूति सहायता योजना। ठीक है, तो असंगठित, ठीक है, श्रमिक और सफाई कर्मकार सभी को प्रसूति सहायता किसके अंतर्गत प्रदान किया जा रहा है? भगिनी प्रसूति सहायता के तहत। वही सेम है, 10,000 रुपये का राशि प्रदान की जाती है 3 महीने बाद गर्भधारण के 5,000 रुपये, मतलब तीसरे तिमाही में, और जब 8वें महीने में वही 5,000 रुपये जन्म के समय या फिर 8वें महीने में प्रदान किया जाता है। ठीक है, ठीक। अब देखिए इसमें पंजीकृत जो संगठित महिला है ना, उसके लिए उसके लिए कुछ अलग क्राइटेरिया रखा गया है। इस योजना का लाभ जो पंजीकृत असंगठित महिला कर्मकार है केवल 2 बार प्रसव हेतु दिया जाएगा। ठीक है, 2 बार ही प्रदान किया जाएगा। ठीक, ये भी ध्यान में रखिएगा। और पंजीकृत सफाई महिला कर्मकार को गर्भधारण के वही प्रथम तिमाही मतलब तीसरे माह में 5,000 और 8वें माह में 5,000 रुपये प्रसूति लाभ दे होगा। ठीक, ये कहीं मतलब कभी कभी 8वें माह में और कभी कभी जन्म के बाद भी दिया जाता है। ठीक है, ये दोनों बात यहाँ लिखा गया है। ठीक, तो कंफ्यूज मत होना। फिर इसमें पात्रता, पंजीकृत सफाई कर्मकार को महिला को योजना का लाभ केवल 2 बार ही मिलेगा। ठीक, वही है। सार्वजनिक एवं शासकीय संस्थाओं में नियमित कार्यरत सफाई कर्मकारों की पत्नी अपात्र होंगी। मतलब बोला है कि अगर सार्वजनिक एवं शासकीय संस्थाओं में अगर किसी की श्रमिक की पत्नी श्रमिक महिला कार्यकर्ता का पति कार्यरत है शासकीय कर्मकार में, सार्वजनिक उपक्रम में, तो वह महिला इसकी पात्रता नहीं रखेगी। ठीक है, बस ये याद रखिएगा, 10,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। ठीक, और जो शासकीय रूप से कार्यरत है जिनके संस्थाओं में, उनके पत्नी इसमें नहीं होंगे। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा, बस वही है। अब नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कार्यरत गर्भवती महिला श्रमिकों को मातृत्व भत्ता मतलब मनरेगा। ठीक है, मनरेगा आ गया है तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि ये कब प्रारंभ किया गया था? 2 अक्टूबर 2006 से प्रारंभ किया गया था। ठीक है, कब? 2 अक्टूबर 2006 से प्रारंभ किया गया था। और इसका नाम चेंज कर मनरेगा कब किया गया? 2009 में। ठीक, किसके द्वारा संचालित है? पंचायत एवं ग्रामीण विकास द्वारा। इस योजना के अंतर्गत प्रसूति अवधि के दौरान जॉब कार्डधारी महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार तथा स्वस्थ शिशु जन्म के लिए सहायता उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। इसमें IMR MMR में सुधार होगा। मनरेगा के अंतर्गत गर्भवती महिला को प्रसूति अवधि के दौरान 1 माह की मजदूरी के बराबर राशि मातृत्व अवकाश भत्ता के रूप में प्राप्त होगी। क्या बोल रहे हैं? प्रसूति अवधि के दौरान 1 माह की मजदूरी के बराबर, ठीक है, 1 माह की मजदूरी के बराबर मातृत्व अवकाश भत्ता प्राप्त होगा। ठीक है, मातृत्व भत्ते के लिए क्या पात्रता होगा कि आवेदित महिला का नाम मनरेगा के अंतर्गत पंजीकृत परिवार को आवेदित महिला का नाम मनरेगा के अंतर्गत पंजीकृत परिवार को जारी जॉब कार्ड में अंकित होना चाहिए, मतलब उसका जॉब कार्ड में बना नाम होना चाहिए उसका। ठीक है, आवेदित महिला द्वारा मनरेगा के अंतर्गत 12 माह में कम से कम 50 दिवस का कार्य किया होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप अभी 1 महीना हुआ है आपको काम करने और कोई महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसे मातृत्व भत्ता चाहिए तो वो नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर वो कम से कम 1 साल मतलब 12 माह में 50 दिवस का कार्य की है ना, भले वो रुक के जो भी हो, 1 साल में 50 दिवस का कार्य की है तो उसे मातृत्व अवकाश भत्ता प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? अपने 1 माह के वेतन के बराबर। ठीक, मातृत्व भत्ता के लिए जीवित शिशु जन्म लेने हेतु बाबत अनिवार्यता नहीं होगी, अर्थात स्टिल बर्थ की स्थिति में भी यह भत्ता देय होगा। ठीक है, मतलब शिशु जन्म कभी कभी होता है ना कि जन्म हुआ और मतलब नहीं रहा, मतलब मृत्यु दर के बारे में बोल रहे हैं, मृत्यु के बारे में बोल रहे हैं, तो अगर वो जन्म लेने की स्थिति में तो भी यह भत्ता देय होगा। मातृत्व भत्ता की अवधि
क्या होगी, सामान्यतः यह भत्ता गर्भधारण के तृतीय माह में देय होगा, जिसमें कि माता एवं शिशु का सुपोषण सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, कब देय होगा, गर्भधारण के तृतीय माह में। मातृत्व भत्ता हेतु आवेदन कहाँ किया जाएगा, इस हेतु आवेदिका को संबंधित ग्राम पंचायत में आवेदन जमा करना होगा। ठीक है, कहाँ करेगी, ग्राम पंचायत में। आवेदन के साथ गर्भधारण की पुष्टि हेतु निकटस्थ मितानिन द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा। ठीक है, कि वो प्रेग्नेंट है, किसके द्वारा संलग्न करेगी, मितानिन के द्वारा। सामान्यतः आवेदन गर्भधारण के तृतीय तिमाही के से पूर्व या दौरान दिया जाना हो, लेकिन यदि आवेदिका द्वारा इस अवधि में आवेदन नहीं दिया गया है तो उन्हें मातृत्व भत्ता से वंचित नहीं रखा जाएगा, बशर्ते प्रसूति के 1 माह के अंदर आवेदन प्रस्तुत किया हो। ठीक है, अगर वो, वैसे तो रूल है कि 3 माह के पूर्व या उसी के दौरान दिया जा सकता है। ठीक है, गर्भधारण के, परंतु जो तृतीय तिमाही है मतलब 3 माह हो जाता है उसके बाद या उसी के दौरान देना पड़ता है। अगर नहीं दे पाती है तो उसे मातृत्व भत्ता से वंचित नहीं रखा जाएगा, बशर्ते प्रसूति के 1 माह के अंदर आवेदन प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, प्रसव के बाद 1 माह के अंदर आवेदन देना होगा तो मिल जाएगा। इसमें भत्ता की स्वीकृति राशि और भुगतान प्रक्रिया क्या है कि ग्राम पंचायत में वो आवेदन करेंगे। ठीक है, भत्ता के लिए तो उसे क्या करेंगे, आवेदन पत्र की जांच करेंगे। कितने दिन में, 5 दिन के भीतर। कौन जांच करेगा, ग्राम पंचायत। ठीक है, फिर वो स्वीकृत करेगा, अस्वीकृत कर सकता है। ठीक, फिर ग्राम पंचायत अगर स्वीकृति देता है फिर उसे जनपद पंचायत में भेजा जाएगा। जनपद पंचायत 3 दिवस के अंदर मातृत्व भत्ता अवकाश जो है आवेदिका के मनरेगा खाता में खोले गए उसमें जमा कर दी जाएगी। ठीक है, जो मनरेगा खाता जो उसका खुला होगा उस खाते में जमा कर दिया जाएगा। ठीक, पहले ग्राम पंचायत जांच करेगी, उसे स्वीकृत करेगी, फिर जनपद पंचायत के पास भेजेगी तो 3 दिन के भीतर फिर वह जमा कर दिया जाएगा। ठीक, राशि, यह राशि मनरेगा के अंतर्गत तत्समय अकुशल श्रमिक हेतु निर्धारित मजदूरी दर 1 माह 30 दिवस की मजदूरी के बराबर होगा। ठीक, यह राशि का भुगतान संबंधित परिवार को 1 वर्ष में उनके द्वारा की गई कार्य तथा बेरोजगारी भत्ते के लिए किए गए भुगतान की राशि से अतिरिक्त होगी। ये क्या कहना चाह रहा है कि जो 1 माह के बराबर तो मिलेगा मातृत्व में अवकाश भत्ता, परंतु जब इन्हें मनरेगा के दौरान एप्लीकेशन करने पर कार्य नहीं मिलता है तो इन्हें बेरोजगारी भत्ता भी प्राप्त होता है, तो उस भत्ते से ये अलग होगा। ठीक है, बेरोजगारी भत्ता भी मिलेगा और मातृत्व अवकाश भत्ता भी मिलेगा, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अभी अगर देखें तो 2021-22 में जो मनरेगा के तहत अभी भत्ता दिया जा रहा है 193 रुपये। ठीक है, 193 रुपये, याद रखिएगा। मातृत्व भत्ता हेतु अपील का प्रावधान, मातृत्व भत्ता आवेदन पर की गई कार्यवाही से असंतुष्ट होने की दिशा में आवेदिका ग्राम पंचायत की स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेगी, जिसका निराकरण 1 सप्ताह में किया जाएगा। ठीक है, ग्राम पंचायत में बहुत सारी समितियां होती हैं। ठीक, तो उसमें कौन सी, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के सामने वह जो आवेदिका है अगर उसके अपील पे संतुष्ट नहीं होती है मतलब भत्ता के लिए, तो वहाँ उस समिति को अपील प्रस्तुत कर सकती है। ठीक है, ठीक, तो ये मनरेगा के तहत मातृत्व अवकाश भत्ता समझ आया। ठीक है, 1 माह के बराबर दिया जाएगा महिला श्रमिक को अगर उसने 12 माह में 50 दिवस कार्य किया होगा। ठीक, तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है।